मुख्यमंत्री के बाद अब जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने गंगा से हो रहे कटाव स्थल का लिया जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कटिहार और मैं हूं आपके साथ सोनू चौधरी। कल कटिहार के मनिहारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद गंगा कोसी नदी में हो रहे कटाव का जायजा लिया। जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल कुर्सेला प्रखंड के खेरिया पत्थर टोला गाँव के नज़दीक हो रहे तेज कटाव मौके पर मौजूद है मुख्य अभियंता समेत कटिहार जिले के आला अधिकारी। सरकार के सचिव ने कहा, कटाव का मुख्य कारण है नदी में गाद का जमाव, जिस वजह से पानी नहीं बहने के वजह से हो रहा है कटाव। कटाव रोकने के लिए विभाग के टेक्निकल टीम द्वारा कटाव को रोकने का किया जाएगा सुनिश्चित उपाय। लेकिन पीड़ित किसानों ने कहा है कि कटाव को रोकने के लिए बोल्डर पत्थर से गंगा नदी में बनाया जाए इस पर, ताकि मिल सके हम लोगों को अस्थायी समाधान। नहीं तो अब जमीन के बाद गंगा नील जाएगी हमारा घर। देखिए पूरी खबर न्यूज़ फॉर कटिहार।
देखिए, कटिहार के कई इलाकों में गंगा नदी और कोसी नदी के पास में कटाव की समस्या और शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसको लेकर के कल मुख्यमंत्री जी ने भी निरीक्षण किया था और उसके बाद उनका निर्देश हुआ कि कुछ अन्य इलाकों में भी समस्या है। तो आज हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है और कई स्थानों का निरीक्षण भी किया गया है, ताकि जो समस्या है उसका क्या समाधान हो सके। कि कुछ काम होते रहे हैं लेकिन समस्या यथावत बनी रह रही है, कुछ नए इलाकों में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसका मुख्य कारण जो सिल्ट होता है, जो गाद का जमाव होता है, वो नदी के उस तरफ हो रहा है और नदी इस तरफ भाग गई है। तो उसका किस तरह समाधान किया जाए, गाद का निष्कासन कैसे किया जाए, उस पर काम होगा। और जहाँ जहाँ कटाव हो रहा है उसको किस प्रकार बचाया जा सके, उसके लिए कई प्रकार की तकनीकें हैं। तो हमारे जो इंजीनियर्स की टीम है वो सभी तरीक़ों पर विचार करेंगे और जहाँ जैसा ज़रूरत होगा उस हिसाब से काम किया जाएगा, ताकि कटाव से बचाव हो सके और नदी के पानी को रास्ता मिल सके। जब नदी के पानी को रास्ता नहीं मिल पाता तब वो काटना शुरू करता है। तो अब नदी के लिए पर्याप्त रास्ता भी रहे और कटाव से ज़मीन भी सुरक्षित रहे, ताकि जो किसानों की ज़मीन कट रही है, कई जगह घर भी कट रहे हैं, तो उन सबको बचाया जा सके। सरकार का आदमी आया कटाव का जायजा लेने, तो हम लोग का सब ज़मीन कटिए गया। अब कल घर कट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आत्महत्या करेंगे हम लोग, और इससे बड़ा और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो क्या बोले ये सरकार के आदमी आए? सरकार के आदमी आया तो बोला कि बांस से बम्बू करेंगे, तो ये करेंगे। वो बांस से कुछ होने वाला है? जब तक बोल्डर का काम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं हम लोग कि बोल्डर चाहिए, बोल्डर का बिछाव चाहिए। और क्या नाम है? मेरा नाम कुमोद कुमार यादव है। देखिए, हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। ये बांस लगाने की बात कर रहे हैं, ऊपर जेसीबी भेजने का बात कर रहे हैं, जबकि असल होना चाहिए ये कि वो जब तक वो ठोकर पत्थर करना पड़ेगा तब तक कोई उपाय नहीं है। इसको कोई नहीं बचा सकता है इसको कटने से। तो क्या भारी संख्या में कटाव हो रहा है क्या? भारी संख्या में करते करते अब गाँव का करीब पहुँच चुका है और इतना 500 मीटर नहीं बचा है मेरा गाँव। और अगर लगा तो ये मैंने सीजन में जो है इस बार जो है वो पूरा लेके गाँव निकल जाएगा कुर्सला स्टेशन की तरफ। इसीलिए ये लोग जो कहते हैं कि बांस लगा देंगे, उसको बेम्बू से कर देंगे, तो ये समाधान कभी नहीं होगा जब तक कुर्सला से जो पुल से जो कोसी आती है, गंगा इधर से, गंगा उधर तेज धारा बहती है, गंगा कोसी को ठेलती है और गंगा जब कोसी जाके कटाव शुरू कर देती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अस्थायी रूप से अगर है तो वो जो ठोकर है पत्थर का, वो ठोकर किया जाए, ताकि तभी ये गाँव बच सकता है, नहीं तो इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे में किसान क्या करेंगे? किसान के पास तो भुखमरी है ही, सारी ज़मीन कट गई, अब घर कटने वाला है, फिर कल कहाँ रहेंगे? अब तो रहने की भी एक समस्या होगी। अभी तो कम से कम घर है तो लोग दूर दराज जाके प्रदेश में जाके कमा खा लेते हैं और अपना घर में आ जाते हैं, लोग रहते हैं। लेकिन जब घर कट जाएगा तब क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं संजय मधुकर, ग्राम